गुड इवनिंग है क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में चौथी पोएम है चाइल्डहुड। आज हम लोग इस पोएम का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस पोएम को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और अभी तक आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 3 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। आज आपके चौथे पोएम की शुरुआत हो रही है और स्नैपशॉट मींस सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि जितना बेहतरीन आप क्लास 11th में मेहनत किए रहेंगे उतना ही आसानी आपको क्लास 12th में हो जाएगी। तो इसलिए भैया क्लास 11th में आपको किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बेस दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बच्चे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब बच्चे यहाँ पर देखिए इस पोएम का आपका टेक्स्ट है और टेक्स्ट में ये आपका पहला स्टैंजा है, ये आपका दूसरा स्टैंजा है, ये तीसरा स्टैंजा है और ये चौथा और अंतिम स्टैंजा है। मींस आपकी ये पोएम 4 स्टैंजा की पोएम है। अब जल्दी से हम लोग इस पोएम की समरी समझ जाते हैं, मींस इस पोएम के थ्रू कवि क्या कहना चाहते हैं हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। उसके बाद जब इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो और बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आएंगी। अब अच्छी इस पोएम का नाम क्या है? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन होता है। तो अब आप इस पोएम के नेम से समझ गए होंगे कि इस पोएम में कहीं ना कहीं बचपन की बात की गई है, इसलिए इस पोएम का नाम चाइल्डहुड मीन्स बचपन पड़ा हुआ है। और इस पोएम में कैसे बचपन की बात की गई है अब हम लोग उसे समझते हैं। तो प्यारे यहाँ पर जो है आपको पता है कि आप कब बचपन से बड़े हो जाते हैं, अर्थात कब आप छोटे बच्चे से बड़े हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। मीन्स कब बचपना आपका खो जाता है, कब आप जो है समझदार हो जाते हैं वो समय पता नहीं चलता है। वही चीज कभी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की हुई है और उस टाइम को खोजने की कोशिश की हुई है जब ये बचपन से बड़ी हो जाती है, अर्थात छोटे बच्चे से बड़ी हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। वे मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, सोचते हैं कि कल जो है शायद जब मैं 11 वर्ष का हो गया था तब मैं जो है छोटे बच्चे मीन्स मेरा बचपना तब शायद चला गया था, शायद जब मैं स्वर्ग और नरक के बारे में समझ लिया था कि ये सारी चीजें केवल काल्पनिक होती नहीं है, तब मैं शायद बड़ा हो गया था। तो इस तरह से कई चीजों के माध्यम से कवि क्या करते हैं, एक जो है नरेट करने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं कि कब उनका बचपना चला गया था, मींस कब उनका बचपना गया था। और उसके बाद जो है लास्ट में फिर चीजें कहते हैं कि और वो बचपना कहाँ चला गया, उस चीज को भी कहते हैं लास्ट में कि बचपना गया तो कहाँ गया, तो वो जो है आपको अंतिम स्टैंजा में देखने को मिलेगा। तो अब जल्दी से हम लोग इस पोएम का जो है विस्तार से इस पोएम को पढ़ते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि कैसे कवि जो है मेमोराइज कर रहा है कि उसका बचपना कब चला गया, मीन्स उसकी मासूमियत, जो बचपन की मासूमियत होती है वो मासूमियत कब चली गई, उस चीज को याद करते हैं। तो
तो आइए चलते हैं स्टैंजा पर। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे आपका पहला स्टैंजा है। अब जल्दी से हम लोग पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देखते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी प्यारे बच्चे वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे, उसके बाद ही हम लोग इसके हिंदी अर्थ पर चलेंगे। तो यहां पर देखिए और आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए लेके चलेंगे, इसलिए जहां पर जिस वर्ड की मीनिंग आपको ना आए आप वहीं पर उस वर्ड की मीनिंग या तो किताब में अपनी लिख लेंगे या फिर कॉपी में लिख लेंगे, कहीं पर भी लिखेंगे लेकिन लिखेंगे जरूर। अब देखिए आपका क्या है, When did my childhood go? When मीन्स हो जाएगा कब, did my childhood मीन्स मेरा बचपन, go मीन्स हो जाएगा जाना, मीन्स मेरा बचपन कब चला गया। अब कभी कहते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया। Was it the day, क्या उस दिन गया था। was मीन्स था, it मीन्स जो है उस, the day मीन्स दिन, क्या उस दिन गया था। I seized जब मैंने पार किया था, to be 11 मीन्स 11 वर्ष की उम्र, क्या उस दिन मेरा बचपना चला गया था जिस दिन मैंने 11 वर्ष की उम्र को पूरा किया था। Was it the time, क्या वह समय था। अगला लाइन देखिए, Was it the time, क्या वह समय जो है उस समय चला गया था। I realized जब मैंने महसूस किया था, realized मीन्स हो जाएगा महसूस करना, जब मैंने महसूस किया था that hell and heaven, hell मीन्स होता है नर्क और heaven मीन्स होता है स्वर्ग, कि नर्क और स्वर्ग could not be found in geography, geography मीन्स भूगोल की किताब में इसे नहीं पाया जा सकता है। मीन्स जो है क्या उस समय चला गया था जब मैंने महसूस किया था कि स्वर्ग और नर्क भूगोल की किताब में नहीं पाए जा सकते हैं। एंड देयरफॉर, और इसलिए, देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए, और इसलिए कुड नॉट बी मीन्स ये अस्तित्व में नहीं होते, और इसलिए ये जो है हेवन और हेल अस्तित्व में नहीं होते हैं। जब मैंने इस चीज को समझ लिया था क्या तभी मेरा बचपना चला गया था। तो वही चीज देखिए अगले लाइन में दिए हुए हैं, वाज दैट द डे, क्या वही दिन था, मतलब जिस दिन हमने इन सारी चीजों को सोचा हुआ था क्या वही दिन था जब मेरा बचपना चला गया था, जब मैं बड़ा हो गया था, समझदार हो गया था। तो यही आपकी 4-5 लाइन हो गई। एक बार जल्दी से फिर इन 4-5 लाइन का हिंदी अर्थ देख लीजिए। When did my childhood go मीन्स मेरा बचपन कब चला गया। Was it the day I ceased to be 11, क्या वह दिन था जब मैं 11 वर्ष को पार किया था, मीन्स 11 वर्ष की उम्र को पार किया था। Was it the time, क्या उस समय चला गया। I realized that hell and heaven, जब मैंने महसूस किया स्वर्ग और नर्क could not be found in geography मीन्स भूगोल की किताब में नहीं पाए जा सकते। and therefore could not be, और इसीलिए ये अस्तित्व में नहीं होते हैं। was that the day, क्या वह दिन था, मीन्स क्या वही दिन था जिस दिन मेरा बचपन खो गया था, चला गया था, मीन्स लास्ट हो गया था। तो ये आपका पहला स्टैंजा हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पहला स्टैंजा का हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टैंजा पर, देखते हैं दूसरा स्टैंजा क्या है। यहां पर देखिए आपका दूसरा स्टैंजा है, When did, फिर आपकी वही लाइन आ गई, When did my childhood go मीन्स मेरा बचपन कब चला गया। When मीन्स कब, did my childhood मीन्स मेरा बचपन, go मीन्स जाना, मेरा बचपन कब चला गया। Was it the time, क्या उस समय गया था। I realized, जब मैंने महसूस किया था that adults were not all they seemed to means to be means adults means हो जाएगा वयस्क, वयस्क were not वैसे नहीं होते थे, all they seemed to be जैसा वह दिखाते थे। क्या उस दिन चला गया था जब मैंने महसूस किया था कि वयस्क वैसा नहीं होते हैं जैसा वे दिखाते थे। They talked of love, वे प्रेम की बातें करते थे। एंड प्रीच्ड, और सिखाते थे, ऑफ लव मीन्स प्रेम करना, और एक दूसरे से प्रेम करना सिखाते थे। बट डिड नॉट एक्ट, लेकिन वे खुद नहीं करते थे। सो लविंगली मीन्स प्रेम पूर्वक व्यवहार, लेकिन वह खुद भी जो है खुद प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते थे। क्या जब मैं इस चीज को समझ लिया था क्या उसी दिन मेरा बचपना चला गया था। तो भैया यहां पर जो दिए हुए हैं, दे टॉक्ड ऑफ लव, वे प्रेम की बातें करते हैं। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और जो है प्रेम की बातों को सिखाते हैं।
बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा प्रेम मतलब वो वाला प्रेम आप मत समझ लेना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम की बात है। बड़े लोग आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम बताते हैं, तो भैया यहाँ पर वाली बतिया नहीं है। यहाँ पर अतिरिक्त जो प्रेम होता है, मतलब एक माँ के प्रति जो प्रेम होता है, बहन के प्रति जो प्रेम होता है, भाई के प्रति जो प्रेम होता है, मतलब ये जो इस तरह के प्रेम है जो उनकी बात की जा रही है। और आपको पता है जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स जो होते हैं, मींस जो आपसे बड़े हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि ऐसे करिए वैसे करिए, और खुद नहीं फॉलो करते हैं। कभी आप देखो जो है कितनी लोग, आप किसी से सलाह मांगोगे ना, लोग बहुत अच्छी अच्छी सलाह आपको दे देंगे, लेकिन अगर उन्हीं से पूछ लो क्या आप जो सलाह दे रहे हैं उस सलाह को आप फॉलो करते हैं? अगर फॉलो कर रहे होते तो भैया बहुत बड़े तोप आप हो गए होते। तो वो खुद नहीं फॉलो करते, लेकिन अच्छी अच्छी सलाहें दे देते हैं। तो वही चीज इस स्टैंजा में बताया गया है कि जब मैं इस चीज को समझ लिया था कि एडल्ट जैसा दिखाते हैं वे एक्चुअल में वैसा नहीं होते हैं, वे प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, लेकिन खुद प्रेम का व्यवहार नहीं करते हैं। जब मैंने इस चीज को महसूस कर लिया था, क्या उसी दिन मेरा बचपन खो गया था, बचपन चला गया था? वही चीज इसमें दिखाई हुई, फिर से देख लीजिए। वाज इट द टाइम, क्या उस समय चला गया था? आई रियलाइज, जिस दिन मैंने महसूस किया था दैट एडल्ट्स मींस बड़े मींस वयस्क वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, मींस जिस तरह से वे दिखाते हैं वैसे नहीं होते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वे प्रेम की बातें किया करते थे, एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और जो है प्रेम का उपदेश देते थे, अर्थात जो है प्रेम करना सिखाते थे। बट डिड नॉट एक्ट, लेकिन खुद नहीं करते थे, सो लिविंगली मींस प्रेम पूर्वक व्यवहार, लेकिन जो है खुद भी प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया करते थे। वाज दैट द डे, क्या वही दिन था? वाज दैट द डे मींस क्या वही दिन था? क्या वही दिन था जो है जिस दिन मेरा बचपन खो गया था, मेरा बचपन चला गया था? तो वही इस दूसरे लाइन में इस चीज को दिखाने की कोशिश किए हुए हैं कवि साहब। और जो है सोचो प्यारे, बचपन कितना मासूम बचपन होता है। जब आप बचपन में होते कोई जो है शर्म हया नहीं होती है, आप दुनिया में किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, न तो आपके अंदर किसी के लिए छल कपट होता है, एकदम आप निश्चल होते हैं, एकदम आप पाक पवित्र होते हैं, वो बचपन होता है। और जब आप धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं तो आपके अंदर छल कपट आना शुरू हो जाता है, लड़के का लड़की के प्रति प्रेम और जो है लड़की का लड़के के प्रति प्रेम आने लगता है। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। तब आपका अंतःकरण, तब आपका मन शुद्ध नहीं रह जाता है, आप जो है अलग दुनिया में जीना प्रारंभ कर देते हैं। तो लेकिन प्यारे, बचपना बहुत प्यारा सा होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे स्टैंजा में बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा स्टैंजा क्या है भैया। अब जल्दी से वीडियो को सभी बच्चा लोग वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे इस समय लाइव हैं सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। लाइक में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए भैया, तनिको कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम पढ़ाने में कमी कर देंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए धनाधन वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका तीसरा स्टैंजा क्या है। When did my childhood go, मीन्स मेरा बचपन कब चला गया था, कल चला गया। Was it, क्या तब गया था। When I found, जब मैंने पाया, my mind, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, was really mine, मीन्स वास्तव में अपना पाया। क्या उस दिन चला गया था जब मैंने अपने मस्तिष्क को वास्तव में अपना पाया। टू यूज, जिसका मैं प्रयोग कर सकता हूं, विच ईवर वे आई टू, जिस तरीके से मैं चाहूं, जिसका मैं प्रयोग कर सकता हूं, मीन्स अपनी मस्तिष्क का मैं प्रयोग कर सकता हूं जिस तरह से मैं चाहूं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, मीन्स विचारों को उत्पन्न कर सकता हूं, दैट वर नॉट, जो नहीं होते थे, नॉट दोज ऑफ अदर पीपुल, मीन्स जो अन्य लोगों के नहीं होते थे। मैं उन विचारों को उत्पन्न कर सकता था जो अन्य लोगों के नहीं होते थे। क्या जब मेरे अंदर इक्वालिटी आ गई तब क्या मेरा बचपन उसी दिन चला गया था। बट माई ओन, देखिए प्रोड्यूसिंग थॉट्स मीन्स विचारों को उत्पन्न कर सकता हूं, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपुल, जो अन्य लोगों के नहीं होंगे, बट माई ओन, लेकिन मेरा अपना होगा। ओन मीन्स हो जाएगा अपना, मीन्स वे विचार मेरे अपने होंगे, एंड माई एलोन, और केवल में अपने मेरे होंगे। माई मीन्स हो जाएगा मेरे, एलोन मीन्स अकेले, और वे विचार केवल, एलोन मीन्स हो जाएगा अकेले या केवल, केवल क्या किसके होंगे, मेरे ही होंगे। क्या जिस दिन ये चीज मेरे अंदर आ गई थी उसी दिन हम जो है क्या हो गए थे, बड़े हो गए थे, मीन्स बचपन क्या उसी दिन खो गया था।
ठीक है। शुरुआत में जब बच्चा छोटा होता है तो वो कहाँ समझदार होता है, जो कोई दूसरा जो भी कहता है वो तुरंत बात मान लेता है, वो अपनी दिमाग का प्रयोग नहीं करता है, वो इतना समझदार नहीं होता है। जो भी आप कहोगे, गलत कहोगे या फिर सही करोगे, जो भी कहोगे तुरंत बच्चा मान लेता है, और इसी का बहुत सारे लोग फायदा भी उठा लेते हैं। ठीक है, कुछ लड़का तो पहले के जमाने में ऐसा शरारती होते थे, बड़े बड़े लोग, ठीक है, और लड़का से अपना लव लेटर पहुंचवाते थे। अपनी पड़ोसी को ना लव लेटर पहुंचाना होगा ना, तो किसके माध्यम से, कोनो छोटवा लड़का पकड़ते थे और 5 रुपया के चॉकलेट के बहाने या 5 रुपया 2 रुपया का वाला जो टफिया आती थी उसी के बहाने कहते थे कि समूह को तुमको टॉफी देंगे, तुम लेटर वहां उसके पास पहुंचा दो। तो भैया वो तो बेचारा मासूम सा लड़का तुरंत ही जो है जाकर के पहुंचा देता था। तो भैया वो चीज होती है, मींस तब बच्चे अपने दिमाग, अपने लॉजिक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वही चीज करें कि क्या जब मैं अपने लॉजिक को प्रयोग करने लगा था, मैं अपने दिमाग को, मेरा मस्तिष्क स्वयं का अपना दिमाग हो गया था, ठीक है, और मैं जो है अन्य विचारों से नहीं चलता था। क्या वही दिन था जब मैं जो है बचपन से मेरा बचपना चला गया था? ठीक है, तो इसे इसको दिखाया है। आगे देखिए अंतिम लाइन, वाज दैट द डे, क्या वह वही दिन था? तो वही चीज ए प्यार जो है स्टैंजा के माध्यम से हो गया। जल्दी से एक बार और देख लीजिए इस स्टैंजा का अर्थ। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मींस मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट व्हेन, क्या तब गया। व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, कि जब मैंने पाया, मेरा अपने मस्तिष्क को जो है वास्तव में अपना पाया। टू यूज विच एवर वे आई चूज, मैं इसका प्रयोग कर सकता था जिस तरह से चाहता। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, मींस विचारों को उत्पन्न कर सकता था। दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो अन्य लोगों के विचार नहीं होंगे, बट माई ओन, मेरे स्वयं के होंगे। एंड माई एलोन, और केवल जो है मेरे विचार होंगे। वाज दैट द डे, क्या वह वही दिन था। तो भैया ये 3 स्टैंजा में विन करके प्रश्न किए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथे स्टैंजा में। अब चौथी में प्यारे यहां पर देखिए वेयर से प्रश्न आया हुआ है, मतलब जो है अभी तक पूछा गया कब मेरा बचपना चला गया। अब इस स्टैंजा, इस अंतिम स्टैंजा में पूछा गया कहां चला गया, वो बचपना जो गया है वो कहां चला गया। अब इस स्टैंजा के माध्यम से कभी इस चीज को पूछते हैं। तो देखिए यहां पर क्या दिए हुए हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। वेयर मीन्स कहां, डिड माई चाइल्डहुड मीन्स मेरा बचपन, गो मीन्स चला गया, मेरा बचपन कहां चला गया। ठीक है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मेरा बचपन कहां चला गया। इट वेंट, यह चला गया, टू सम फॉरगॉटन प्लेस मींस किसी भूले भटके स्थान पे चला गया। प्लेस मींस हो जाएगा स्थान, फॉरगॉटन मींस हो जाएगा भूली हुई, किसी भूली हुई स्थान पे चला गया। मींस इट वेंट टू, यह चला गया, टू सम फॉरगॉटन प्लेस, किसी भूले भटके हुए स्थान पर चला गया। दैट्स हिडन, जो छिपा हुआ है, इन एन इन्फेंट फेस, एक शिशु के चेहरे में, जो एक शिशु के चेहरे में छिपा हुआ है। अर्थात अब कभी क्या करते हैं, बताते हैं कि जो है कि बचपना जो मेरा गया है वो एक शिशु के चेहरे में दिखाई देता है। मीन्स जब आप बड़े हो जाते हो तो आप किसी छोटे से बच्चे को देखते हो तो आप याद करते हो कि मैं भी बचपन में ऐसा जो है रहा हूंगा या रही हूंगी, तो इस तरह से आप याद करते हो, उन्हें प्यार करते हो। तो वही चीज इसमें दी हुए हैं कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, या किसी भूले भटके हुए स्थान पर चला गया है। दैट्स हिडन, जो छिपा हुआ है, इन एन इन्फेंट्स फेस मींस एक शिशु के चेहरे में, जो एक शिशु के चेहरे में छिपा है। दैट्स ऑल आई नो, यही सब कुछ है जो मैं जानता हूं। और दैट्स ऑल, यही सब कुछ है, आई नो, जिसे मैं जानता हूं, और यही सब कुछ है जिसे मैं जानता हूं। तो प्यारे ये हो गया आपका, छोटी सी पोयम थी लेकिन एकदम शानदार और बेहतरीन पोयम थी। पोयम में कोई कमी नहीं थी। इस पोयम में कैसे खूबसूरती से दिखाया गया कि आपका बचपन कब चला गया और कहां चला गया। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को एक पोयम अच्छी तरह से समझ में आई होगी, कहीं पर किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। अब भैया जो है अगर नहीं दिक्कत हुई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। और एक बार जो है आपको पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका जो है इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट मिलेगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है।
मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपकी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पूरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको रिवीजन सीरीज जो है पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। ये क्लास 11th में नहीं, क्लास 12th में आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए तैयार करना इस पेड क्लास का टारगेट है। और फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी फाइनल परीक्षा नहीं हो जाती है। आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और 11th की बात पे अच्छे, 12th की बैच आपकी फरवरी से स्टार्ट हो रही है, 1 फरवरी से बैच आपकी स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग 1 फरवरी से 12th में एडमिशन कराना शुरू कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन हो गया। अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं आपको इस जो है बेहतरीन लाइन से कुछ जो है सीखने को मिला होगा। और जो है इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इस पोएम की स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।